अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों का अपना साहिल मुनीर आज बहुत ही ख़ास मौजू लेकर आप लोगों की खिदमत में पेश हुआ। मेरे दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बातें कि पाकिस्तान की 80% अवाम इस पे बात नहीं करती। कुछ ने की होगी मगर इसके ऊपर बात नहीं की होगी। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा। वो बात ये है कि अल्लाह ने औरत को किस तरह से ऊंचा रखा है। हमेशा औरतें कहती हैं कि हमें हकूक़ नहीं मिलते, हमें मर्दों के बराबर राइट्स नहीं मिलते। तो आए इसके ऊपर बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि औरत के हकूक़ जो हैं वो मर्द से थोड़ा कम है, मगर मैं साबित कर सकता हूं कि मर्द से कम नहीं, मर्द के बराबर भी नहीं, मर्द से भी ज़्यादा हैं। मर्द से भी ज़्यादा उनको हकूक़ मिलते हैं, मर्द से भी ज़्यादा उनको राइट्स मिलते हैं। कैसे? आए इसके ऊपर मेरे दोस्तों बात करते हैं। कुरान में वाज़ह है और हमारी विरासत के लिहाज से भी बात करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी कंपेयर करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले हमेशा की तरह के जब औरतों की राइट्स की बात करता हूं तो मैं सूरह यूनुस का मिसाल ज़रूर देता हूं कि अल्लाह पाक ने सूरह यूनुस में औरतों को राइट्स दे दिए, मगर कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हम देते हैं जिसके ऊपर बात हम नहीं करते। आए इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे दोस्तों, सूरह यूनुस में अल्लाह पाक ने 1/3 के लिहाज से औरत को हक दिया है कि अगर बहन भाई है तो 2 हिस्से बेटे को जाएंगे और 1 हिस्सा बहन को जाएगा। मगर बात यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हो रही है। हमने सिर्फ इसी बात को पकड़ा हुआ है कि जो है औरत को बेटे के बराबर नहीं मिलता। मगर आए इसके ऊपर बात करते हैं कि मर्द जो है उसके बनिस्बत औरत को कितना ज़्यादा मिलता है। आए मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 1/3 तो उनको मिल गया, मगर याद रखिएगा जब उन बेटे को वो 2 हिस्से मिलते हैं वो सिर्फ 2 ही हिस्से होते हैं और वो हमेशा के लिए उनके पास वो 2 हिस्से रहते हैं। मगर औरत को कहाँ से हिस्से मिलते हैं? आए गौर से सुने। औरत को अगर 1/3 के लिहाज से अगर बात करें तो उनका 1 हिस्सा अपने बाप से मिलता है, अपने बाप के पास उनका राइट होता है। दूसरा हिस्सा जब वो शादी कर जाती है तो उनका हस्बैंड के प्रॉपर्टी में, विरासत में भी उनका हिस्सा होता है। याद रखिएगा, 1 हिस्सा बाबा की, बेटी है तो बाबा की तरफ से, बीवी है तो हस्बैंड के ऊपर उनका हक है। याद रखिएगा, जब अब माँ बनती है और जब बच्चा बड़ा होता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, वो खुद बूढ़ी हो जाती है, तो उनके बेटे की प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा होता है, उनका हक होता है। याद रखिएगा, कितने हिस्से हो गए? बाप के भी प्रॉपर्टी में हिस्सा हो गया, बेटे की प्रॉपर्टी में हिस्सा हो गया, हस्बैंड की विरासत में, अब हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा हो गया। सिर्फ यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो औरत की जो विरासत की बात है वो मर्द से थोड़ा ज्यादा इधर ही हो गई। आगे बढ़ते हैं कि आगे किस तरह अल्लाह पाक ने औरत को और शान वाला, इज्जत वाला और कितने उनको ज्यादा विरासत और बाकी कितनी इज्जतें दी हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ तक ये हो गई विरासत की बात। अब आते हैं बराबरी वाली बात कि औरतें कहती हैं, आज की जो बैनर्स उठा के पता नहीं क्या बेहुदा बातें बैनर्स पे लिखी होती हैं कि हमें मर्दों के बराबर किया जाए। अगर आप कहती हैं कि हमें मर्दों के बराबर नहीं रखा गया, हमें मर्दों के बराबर राइट्स नहीं मिलते, वेस्टर्न कंट्रीज़ वाली औरतों को राइट्स मिलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ को जो है उनको औरतें जो हैं बाकायदा खुलेआम घूमती हैं, उनको हर चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। याद रखिएगा, ये जो आज की औरतें हैं इनका कोई और जो है ना ऑब्जेक्ट है, इनका कोई और मोटिव है। गौर से बात सुनिएगा, वो क्या मोटिव है आप खुद समझ जाएंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या कानून है। वेस्टर्न कंट्रीज में कानून ये है कि जब भी कोई औरत शादी करती है तो उस औरत का ये कानून बनाया हुआ है वहाँ पे कि उस औरत को अपने हस्बैंड के बराबर काम करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर उनका घर रेंट पे है और उसका 30,000 किराया है तो 15,000 रुपये उस औरत को किराया देना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, अगर औलाद है तो औलाद की खर्चे जो है, अखराजात जो है, उसमें भी औरत को आधा हिस्सा देना पड़ेगा। अगर बिल आ रहा है बिजली का तो उसमें भी औरत को आधा हिस्सा देना पड़ेगा। वो कुछ भी करे, जाए बाहर जाके किसी कंपनी में काम करे, फैक्ट्री में काम करे, ऑफिस में काम करे, मगर उनको आधा हिस्सा देना पड़ेगा। ये है वेस्टर्न कंट्रीज की, जिसकी आप बराबर की बात करते हो। तो ये है हमारे इस्लाम में क्या है कि औरत को घर में रानी बनाकर, क्वीन बनाकर, शहजादी बनाकर हस्बैंड बिठाता है और सारी जिंदगी वही जो अपने फादर से उनको सिर्फ 1 हिस्सा मिला, उनसे उनको सारी ज़िंदगी खिलाता रहता है, पिलाता रहता है, उनको खुशियाँ देता रहता है, उनकी हर ख्वाहिशें पूरी करता है, उनके औलाद की ख्वाहिशें पूरी करता है, उनके बिजली के बिल
पे करता है, उनके घर के बिल पे करता है, उनके जो है खुद के अखराजात पूरे करता है, उनके बच्चों के अखराजात पूरे करता है, उनकी अपनी जो एक्स्ट्रा खर्चे वो पूरे करता है, और हस्बैंड खुद बेचारा अपने खर्चे अखराजात पूरे करता है, अल्लाह को भी देख रहा होता है और बाकी दुनिया को भी देख रहा होता है। इतने सारे बर्डन सिर्फ एक औरत घर पे बैठी होती है और उनके ऊपर इतने बर्डन होती हैं, फिर भी उनसे आज़ादी मांगती है। कौन सी आज़ादी चाहते हैं आप लोग? कुछ थोड़ा आप लोगों में एहसास है कि किस तरह की आज़ादी चाहते हो? रोडों पे मैं क्या कहूँ, वो मुझे अल्फाज नहीं आ रहे, मुझे तो शर्म आ रही है। क्या किस तरह की आज़ादी? कपड़े उतारने की आज़ादी? मैं और क्या अल्फाज बोलूँ इससे ज़्यादा? किस तरह आप लोगों ने दुपट्टा उतारा हुआ है, पता नहीं क्या कि मैं लोग में बैठ गई, ये कोई तमीज़ है बैठने की? औरत हैं आप, मर्द भी इस तरह नहीं बैठ सकता। मर्द को भी मैं कहता हूँ कि मर्द भी इस तरह नहीं बैठ सकता कि बेहुदा होकर, इस्लाम मना करता है। याद रखिएगा कि अगर आप बेहुदा की बैठेंगी और बेहुदा ऐसे अल्फाज यूज़ करेंगी तो आप अगर मुझे बताएं कि पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मुंदरी जिन्ना की जो अपनी सिस्टर थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना, क्या उन्होंने कभी अपने सर से दुपट्टा उतारा? कुछ शर्म करें कुछ आप लोग। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आप बोले मैं सियासत से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सियासत की वाबस्तगी ये नहीं मेरी, मैं किसी सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक औरत के नाते बात कर रहा हूँ, औरत के लिहाज से, कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कभी अपने सर से जो है दुपट्टा नहीं उतारा। कभी उन्होंने कभी आज़ादी की बात की? फातिमा जिन्ना ने कभी आज़ादी की बात की? सबसे बड़ी एक दूसरी बात बताऊं, हमारे कायनात के और इस दुनिया के जन्नत की खातून, जन्नत की लीडर, जन्नत की खातून जो है, जन्नत की सरदार बीबी जन्नत खातून, उन्होंने तो मैं तो क्या, उनकी एक वसीयत है, सिर्फ मैं वसीयत बता देता हूँ। वसीयत में हमारी जन्नत खातून क्या फरमाती हैं, मैं सदके जाऊँ उनके हाल पे, फरमाती हैं कि मैं जब, उनकी वसीयत है, उनकी अपनी वसीयत है कि मैं जब इस दुनिया से जाऊँ, अल्लाह की तरफ जाऊँ, मैं इस दुनिया से जब रुखसती करके जाऊँ तो मेरी वसीयत है कि मेरी लाश मुबारक को रात के अंधेरे में निकाला जाए, ताकि किसी भी गैर मर्द की नज़र ना पड़े मेरे ऊपर। सिर्फ यही बात नहीं है, और ये भी फरमाया कि रात के जब अंधेरे में निकाला जाए तो मेरे जहाँ पे मेरी लाश मुबारक होगी उनमें खजूर के कुछ पत्ते जो हैं वो भी ऊपर से डाले जाएं, ताकि किसी की अगर दूर से नज़र भी पड़े सिर्फ मेरी डेड बॉडी पे तो उनको ये भी अंदाज़ा ना हो कि कितनी हाइट थी क्या नहीं थी। तो अंदाज़ा लगा दें, ये होती है इज्जत, ये होती है गैरत, ये होती है हया, शर्म। हमारी तारीख में जितनी भी बड़ी लीडर्स बनी हैं, सियासत की अगर बात करें, सियासत में भी जितनी आई थी, कभी दुपट्टा नहीं उतारा। पहले ज़माने में जब खबरें पढ़ती थी न्यूज़ वहाँ पे भी कभी दुपट्टा नहीं उतारा, तो अमन भी होता था, इज्जत भी होती थी, हया भी होता था, शर्म भी होता था। आज इन चंद औरतों की वजह से हमारी बेटियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। मैंने छोटी छोटी मासूम को गलत रास्ता दिखाया जा रहा है, और इन्हीं की वजह से, इन जालिम औरतों की वजह से हमारी मासूम औरतें जो है ना कितनी गलत रास्तों पे आ गई हैं, और हमारा मुआशरा आज इतना हद तक चला गया है कि रोडों के बाहर निकलकर ऐसे अल्फाज जो मैं मर्द होकर भी मुझे वो अल्फाज बोलने में शर्म आ रही है, वो ऐसे अल्फाज जो मैं पुलिस दोस्तों में भी वो अल्फाज बोलने में शर्म महसूस कर। अक्सर ये मैंने देखा है कि कभी कोई मर्द भी ऐसी बातें नहीं करता जितनी वो बेहुदा औरतें अपने बैनर्स में वो अल्फाज लिखकर सरेआम घूम रही हैं। ये कौन सी औरतें हैं? ये चंद औरतें हैं, और याद रखिए कि ये चंद औरतें हैं, उनमें सारी औरतें जो हैं वो नहीं, उनमें चंद औरतें हैं जो इन सबको बेवकूफ़ बना रही हैं, और चंद जो औरतें हैं उनको बाहर से फंड मिल रहा है, और जिनको फंड मिल रहा है वो फंड लेकर अपना जेब भर रही हैं, अपना ऐशो आराम कर रही हैं, मारवी सरमन जैसी, और बाकी जो है दूसरों को बांट रही हैं, और 5-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये वो अपनी इज्जतें बेच रही हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बेच रही हैं, अपनी नस्लें तबाह कर रही हैं। ना इज्जत यहाँ पे उनकी इज्जत है, ना उनकी आखिरत में इज्जत होगी, ना उनकी कहीं अपने हस्बैंड में इज्जत होगी। तो मेरे दोस्तों, कौन सी आप इज्जत चाहती हैं, कौन सी विरासत चाहती हैं? विरासत की बात बता दें कि आप लोगों की विरासत, अपने भाई की भी विरासत में आपका हिस्सा है, अपने बाबा के पास है तो बाबा के पास हिस्सा, हस्बैंड के पास जाती हैं तो हस्बैंड के पास भी आपका हिस्सा होता है, बेटे के में भी आपका हिस्सा बनता है, घर में क्वीन बन के आप रानी बनकर खाती हैं। आपसे किस तरह की, आप मुझे बताएं, आप इतनी कीमती चीज़ें, आपको इतनी इज्जत से घर में बिठाया जाता है, हर चीज़ आपको मिलती है, फिर कौन सी चीज़ चाहिए आपको? मैं आखिरी अल्फाज बोलूँगा कि कपड़े उतारने की आज़ादी चाहते हैं, कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, अपनी नस्लें नहीं तबाह करें, दूसरे लोगों की बातों में नहीं आए। जिस नबी ने आप लोगों को इज्जत दी है, जिन्होंने आप लोगों को हकूक़ दिलाए हैं, उस नबी के खिलाफ नहीं जाएं,
ان کی حدیثوں کے خلاف نہیں جائیں، سورہ نساء کے خلاف نہیں جائیں۔ اللہ نے قرآن میں کلیئر فرما دیا ہے، نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی مومن عورتوں کو، اپنی بیویوں کو کہہ دیں کہ پردہ کریں، کیونکہ پردہ کرنے سے ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی، تاکہ وہ عزت والی عورتیں کہلائیں۔ پردہ کرنا ہی کا اللہ پاک نے قرآن میں کلیئر فرما دیا ہے۔ اللہ نے جب قرآن میں کلیئر فرما دیا تو قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، ہماری جنت خاتون کے خلاف جا رہے ہیں، ان کی اتنی بڑی وصیت۔ ہمارے پاکستان کی اگر تاریخ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کسی نے دوپٹہ نہیں اتارا، کبھی آزادی کی بات نہیں۔ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ صرف چند عورتیں ویسٹرن کنٹریز کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں میری بہنوں، اپنی زندگیاں برباد نہیں کرو، ایسی جاہل عورتوں کو اپنے منہ نہیں لگاؤ، ایسی گھٹیا عورتوں کو اپنے منہ نہیں لگاؤ، حقیقت پہ آ جاؤ، اسلام کے راستے کو اپنا لو، قرآن کے راستے کو اپنا لو، حقیقت کے راستے کو اپنا لو، عزت بھی ملے گی، پیار بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا، آخرت بھی ملے گا، اور جنت بن جائے گی آپ لوگوں کی۔ اپنی اولاد بھی آپ لوگوں کو عزت کرے گی، اور آپ لوگوں کی اپنی، آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں اگر بات کرتے ہیں تو 3-3 4-4 شادیاں ان عورتوں کی ہو چکی ہوتی ہیں، تو آپ لوگ کیا چاہتی ہیں ویسا ہی کلچر ہو جائے، یہاں کپڑے اتار کے یہاں پہ گھوما جائے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر میرا آپ لوگوں کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، مگر میری کوئی بری بات نہیں کی میں نے، اور سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جس کو بھی میرا ویڈیو پسند آیا ہے، برائے مہربانی میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگ اپنا ایڈوکیٹ ساحل منیر آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔